दोस्तों आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वह निकाली है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और इसके अंदर पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव की। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कि आप लोग इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो इस वैकेंसी में अपने फॉर्म को अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप लोगों को इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर असिस्टेंट्स, सीनियर असिस्टेंट्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन। तो इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस पर क्लिक कर देंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप लोगों को बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम आप लोगों को इस कॉलम में फिल करना है, उसके बाद उस नेम को कंफर्म करना है। आगे आप लोगों को मिडिल नेम फिल करना है, उसको भी यहाँ पर कंफर्म करना है। और लास्ट में आप लोगों को लास्ट नेम अपना फिल करना है और उसको नीचे कंफर्म करना है। अगर आप लोगों का ओनली फर्स्ट नेम है तो आप ऊपर के 2 कॉलम फिल कर दीजिए, नीचे के 4 कॉलम आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप लोगों का पूरा नाम यहाँ पर शो हो जाएगा, जो भी आप ऊपर फिल करेंगे उसको एक बार वेरीफाई कर लेना। नीचे यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और उसको नीचे वेरीफाई भी करना है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो अगर आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर भी है जो आप अपने फॉर्म के अंदर फिल करना चाहते हैं तो आप इस वाले कॉलम में उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप लोगों को ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी में आगे आप लोगों को @ से पहले वाली जो चीज होती है उसको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर @ लगा हुआ है और आखिरी में आप लोगों को डोमेन सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है gmail.com, hotmail.com, तो जिस पर भी आपकी ईमेल आईडी बनी हुई है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। मान लीजिए gmail.com, तो ऐसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। यहाँ पर आप लोग अपनी पूरी ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है, इसको इस वाले कॉलम में फिल कर देना है। जब आप ऊपर की सभी डिटेल्स फिल कर ले तो नीचे लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है जो आपने डाटा डाला है क्या वो करेक्ट है, क्योंकि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ओके कर देना इस पे। अब यहाँ पर आप लोगों को आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड शो हो जाएगा, तो इसको आप कहीं पर नोट करके जरूर रख लें। अब इसके बाद नीचे हमें अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है और उसके नीचे सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो मैं फटाफट से अपने फोटो और सिग्नेचर्स को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को आगे लेकर चलते हैं। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी फोटो और नीचे सिग्नेचर्स को अपलोड कर लिया है। फोटो और सिग्नेचर्स को अपलोड करने के बाद यहाँ पर फोटो के नीचे एक चेकबॉक्स है, इस पर टिक लगा देना है। उसी तरीके से सिग्नेचर के नीचे भी एक चेकबॉक्स है, इस पर भी टिक लगा देंगे। अब यहाँ पर इतनी प्रोसेस करने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने यहाँ पर अपनी फोटो और सिग्नेचर्स को अपलोड किया है। अगर आप लोगों को आपके फॉर्म में फोटो और सिग्नेचर्स अपलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताई हुई किस तरीके से आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर्स को अपने फॉर्म में अपलोड करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हम डिटेल्स के कॉलम में आ गए, जिसमें हमें सबसे पहले बेसिक डिटेल्स को फिल करना है। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर पूछा गया आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी रखते हैं 40% या उससे ज्यादा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यस नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो नीचे के कॉलम भी आपको फिल करने होंगे। आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी कैटेगरी और उसका टाइप। उसके बाद नीचे आ जाना है। अब अगर आप डिसेबिलिटी में यस करते हैं तो आप लोग भी ये वाले कॉलम्स भी खुल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है क्या आप एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है क्या आप सफर कर रहे हैं इस वाली बीमारी से, ये बीमारी का नाम है जिसकी वजह से आप लोगों की राइटिंग स्पीड अफेक्टेड होती है, तो इसमें भी आप अपने हिसाब से टिक लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग ऊपर वाले में यस करते हैं तो नीचे वाले कॉलम में लिखा हुआ है क्या आप इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वेदर योर डोमिनेट राइटिंग हैंड इज अफेक्टेड, तो क्या आप लोग जिस हाथ से लिखते हैं वो हाथ अफेक्टेड है, मतलब डिसेबल हो आप उसी हाथ से, तो आप इसको भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। आगे दिया हुआ इफ यस, अगर अफेक्टेड है तो उसके लिए क्या आप एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं, तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे दिया हुआ डू यू इंटेंड टू यूज द सर्विस ऑफ ए स्क्रैप, मतलब अगर आप डिसेबल है और आप ऐसा पर्सन चाहते हैं जो आपका पेपर लिख सके, तो उसके लिए यहाँ पर पूछा हुआ है यस या नो, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद नीचे इस वाले पॉइंट में दिया हुआ है आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S of the RPWD Act 2016 and not covered under section 2R of the said act and having disability in writing, मतलब यहाँ पर ये चीज दी हुई है कि जो सेक्शंस बने हुए हैं RPWD Act 2016 के, उसके सेक्शन 2S में तो आप आते हैं बट 2SR में नहीं आते, लेकिन आप लोगों को लिखने में समस्या है और उसके लिए आप लोगों को सहायता चाहिए, तो इसमें आप अपने हिसाब से यस नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन 2S में कौन कौन आता है और 2SR में कौन कौन आता है उसको भी एक बार मैं बता देता हूं। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है सेक्शन 2SR, इसमें वो लोग आते हैं जो 40% या उससे ज्यादा डिसेबल है और उनकी डिसेबिलिटी मेजरिंग टर्म में नहीं हो या मेजरिंग टर्म में हो, जिसको मेजर भी किया जा सके या नहीं भी किया जा सके, वो सभी लोग सेक्शन 2SR में आते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन 2S में कौन से लोग आते हैं, जो लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल इस तरीके की डिसेबिलिटी रखते हैं और जिनको सोसाइटी में मेलजोल बनाने में समस्या रहती है, मतलब आमतौर पर वो मेलजोल सही से नहीं बना पाते, तो उस तरीके के जो भी डिसेबल पर्सन है वो लोग सेक्शन 2S में आते हैं। मैं इस पेज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस पेज पर आकर बाकी डिटेल्स और ज्यादा पढ़ सकते हैं।
उसके बाद नीचे पूछा गया अगर आप इसमें यस करते हैं तो क्या आप एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं इसके लिए एग्जाम में, तो उसमें आप अपने हिसाब से यहाँ पर टिक लगाइए। अब नीचे यहाँ पर पूछा गया क्या आप ऐसे डिसेबल पर्सन है जो सेक्शन 2S में तो आते हैं बट 2SR में कवर नहीं होते और उनको सर्विस ऑफ स्क्रैप चाहिए, मतलब कोई लेखक वगैरह चाहिए जो आपका पेपर वगैरह लिख सके। तो अगर आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए, कोई अदर पर्सन चाहिए, तो आप उसके लिए यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर यस वगैरह करते हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी यहाँ पर दिखाना होगा, उसके लिए भी यहाँ पर टिक करना होगा। अब आगे यहाँ पर पूछा गया क्या आप एक्स सर्विसमैन है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर यस और नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपको मंथ बताना होगा कितने मंथ तक आपने सर्विस की है। अब आगे यहाँ पर पूछा गया क्या आप इंडियन है, यस कर दीजिए यहाँ पर। अब उसके बाद नीचे यहाँ पर पूछा गया क्या आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं अप्रेंटिस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर यस या नो टिक लगा दीजिए। मैंने नहीं की है, नो कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप यस करते हैं तो नीचे आप लोगों को अप्रेंटिस नंबर भी फिल करना होगा। उसके बाद अगर आप विडो है या डिवोर्स्ड वुमेन है या फिर ऐसी वुमेन है जो कि जुडिशियली सेपरेट कर दी गई है और आपने दोबारा शादी नहीं की है और आप रिलैक्सेशन चाहती है इसके लिए अलग से, तो आप लोगों को उसमें यस या नो करना है। अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप। आगे अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉई हैं तो नीचे आपको एम्प्लॉय नंबर फिल करना है। इतनी डिटेल फिल करने के बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है प्रेफरेंस फर्स्ट में, मतलब सेंटर का स्टेट सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश डाल देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को सेंटर सिलेक्ट करना है पहला। नीचे यहाँ पर प्रेफरेंस 2 के लिए स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रेफरेंस 2 का सेंटर सिलेक्ट करना है। आगे यहाँ पर प्रेफरेंस 3 के लिए स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रेफरेंस 3 का सेंटर सिलेक्ट करना है। अब नीचे यहाँ पर आप लोगों को पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ। आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, डे, मंथ। उसके बाद नीचे यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। अब आगे पूछा गया है डू यू हैव ए ट्विंस ब्रदर सिस्टर, क्या आप जुड़वा भाई बहन है, तो अगर आप भाई बहन जुड़वा है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो नीचे आप लोगों को ट्विंस का नाम भी डालना है और उसका जेंडर भी डालना है। उसके बाद आप लोगों को अपनी मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करनी है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, जो भी है आप। उसके बाद आगे आपको फादर नेम फिल करना है, मदर नेम फिल करना है। नीचे यहाँ पर स्पाउस नेम फिल करना है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड के लिए स्पाउस नेम खुलकर आएगा, मतलब अगर आप लेडीज है तो आपको पति का नाम डालना है और अगर आप जेंट्स है तो आपको पत्नी का नाम डालना है स्पाउस नेम में। अगर आप यहाँ पर अनमैरिड सिलेक्ट कर देंगे तो स्पाउस नेम का कॉलम हट जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है, जिसमें लाइन 1, लाइन 2 दे रखी है, लाइन 3 दे रखी है, तो इन तीनों लाइन में आपको कंप्लीट एड्रेस डाल देना है। उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, स्टेट सिलेक्ट करना है और आखिरी में पिन कोड फिल कर देना है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस। अब अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिया हुआ है, इस पर टिक लगा देंगे। इस पर टिक लगाने के बाद आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा कम्युनिकेशन एड्रेस के हिसाब से। नीचे यहाँ पर पूछा गया है जीएसटी इनवॉइस के लिए आपको एड्रेस सिलेक्ट करना है, तो परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे यहाँ पर फीस लिख कर आएगी आपकी। अब यहाँ पर ऊपर की सभी डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स पर एक बार क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई डिटेल रह जाती है जो आपने फिल नहीं की है तो यहाँ पर लिख कर आ जाए 1 और मोर एरर फाउंड इन पेज। जैसे यहाँ पर पिन कोड गलत है तो मैं यहाँ पर पिन कोड सही कर देता हूँ और यहाँ पर हमें इंडियन होना जरूरी है, मैंने यहाँ पर नो कर दिया था तो इसको यस कर देते हैं। अब दोबारा से वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ओके, तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर नीचे क्लिक कर देना है। अब बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेजेस के ऑप्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें अपनी 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है, जिसमें यहाँ पर डिग्री डालनी है, तो आप डिग्री में यहाँ पर हाई स्कूल डाल सकते हैं। उसके बाद अपनी 10th क्लास की पासिंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और परसेंटेज यहाँ पर फिल कर देनी है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है 12th स्टैंडर्ड या हायर सेकेंडरी, तो इसमें आपको अदर सिलेक्ट करना है, मतलब जो भी सब्जेक्ट से आपकी 12th क्लास हुई है, जैसे मैथ, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, तो उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आगे यहाँ पर आपको पासिंग डेट 12th क्लास की फिल करनी है और उसके आगे परसेंटेज फिल कर देना है। अगले ऑप्शन में आपसे ग्रेजुएशन की डिटेल पूछी गई है, जिसमें यहाँ पर अपेयर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर पास्ट का ऑप्शन है। अगर आप इस साल अपेयर कर चुके हैं और अभी आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो आप अपेयर्ड पर सिलेक्ट कर लीजिए। आगे यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल नहीं करनी पड़ेगी और अगर आप पास कर चुके हैं तो आपको पास्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आगे यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री सिलेक्ट करनी है, जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। अगले कॉलम में ग्रेजुएशन की पासिंग डेट सिलेक्ट करनी है और उसके आगे आपको परसेंटेज फिल करना है। अब इसके बाद आपने अगर कोई और ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो उसकी डिटेल आप नीचे फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन दिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा का ऑप्शन दिया हुआ है और आगे यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए। ऊपर क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस का ऑप्शन है, तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर नो का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको टिक लगा दीजिए। अब जब आप ऊपर की सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लें तो उसके बाद नीचे यहाँ पर दिया हुआ है वैलिडेट डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखकर आ गया वैलिडेटेड सक्सेसफुल
सक्सेसफुली ओके कर देते हैं। अब वैलिडेट करने के बाद आगे दिया है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो हो रहा है। इस जगह पर आप अपनी सभी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद नीचे यहाँ पर आई एग्री के सामने चेकबॉक्स है, इस पर टिक लगाना है और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिख कर आ रहा है एक बार कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप किसी भी डिटेल को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप श्योर है आगे बढ़ने के लिए, ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो अब हमें यहाँ पर थंब इंप्रेशन और हैंडराइटिंग अपलोड करनी है, तो मैं फटाफट से इन दोनों चीजों को अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद आपको आगे ले चलते हैं। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने थंब इंप्रेशन और हैंडराइटिंग अपलोड कर दी है। एक बार प्रीव्यू करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारे थंब इंप्रेशन है और नीचे हमारी हैंड राइटिंग है, जो कि मैंने ब्लू पेन से लिख दी है, बट आप लोगों को इसको ब्लैक पेन से लिखना है। तो अब यहाँ पर ये कैप्चा दिया हो उसको इस ब्लैंक बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे नीचे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने जो डिटेल डाली है वो करेक्ट है, क्योंकि अब आप एडिट नहीं कर पाएंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को, तो ओके कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर अपने फॉर्म की फीस पेमेंट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर नीचे कैप्चा दिया हुआ है उसको इस ब्लैंक बॉक्स में फिल कर देंगे। उसके बाद सबमिट पर नीचे क्लिक कर देना है, यहाँ पर ओके करेंगे। अब उसके बाद हम गेटवे पर रिडायरेक्ट हो गए। यहाँ पर आप इस फॉर्म की पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कोड या यूपीआई से कर सकते हैं। ज्यादातर कैंडिडेट्स यहाँ पर क्यूआर कोड या यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं क्यूआर कोड का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर भीम यूपीआई पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि आपको 1000 रुपए पेमेंट करनी है। प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आप लोगों के पास यूपीआई आईडी है तो आप इस वाले कॉलम में यूपीआई आईडी फिल कर दीजिए, और अगर आप लोगों के पास यूपीआई आईडी नहीं है, आप लोग चाहते हैं क्यूआर कोड शो उस पर आप पेमेंट कर दे, तो यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। अब ये क्यूआर कोड शो हो रहा है, इस पर आप पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आप लोग सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे होम पेज पर। वहां पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के सामने आपके एप्लीकेशन की प्रिंट आउट शो हो जाएगी, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा। जो भी आपने फिल किया है उसका आपको प्रिंट आउट निकालकर यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में सेव करके आपको रख लेना है। तो बस इतनी सी प्रोसेस है इस फॉर्म को फिल करने की। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।